आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। सीज़ फायर की बात करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि उनके मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए उनके सीज़ फायर के स्टेटमेंट के पर खच्चे उड़वा दिए। इसराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले करके ये बता दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम नहीं है जो सीज़ फायर की बात फ़ौरन मान ले या सरेंडर कहते ही सरेंडर कर दे। सीज़ फायर की घोषणा के बाद ईरान ने जो रुख अपनाया उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की चौधराहट को खतरा पैदा हुआ बल्कि उसकी दादागिरी को भी मिट्टी में मिला दिया। अब हम इस बात पर नज़र डालेंगे कि सीज़ फायर की घोषणा ट्रंप ने क्यों की। क्या अमेरिका को खुद खतरा महसूस होने लगा था? सीज़ फायर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच सीज़ फायर को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था। ऐसे में ट्रंप ने कैसे सीज़ फायर की कहानी बना ली और लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इजराइल जो चीख कर कह रहा था कि वो तब तक जंग बंदी नहीं करेगा जब तक ईरान से न्यूक्लियर के सभी ठिकानों को तबाह नहीं कर दिया जाता। इसी तरह ईरान ने ये कहा था कि जंग इसराइल ने शुरू की है, इसलिए जंग बंदी की घोषणा भी पहले इसराइल को ही करना पड़ेगा, इसके बाद विचार किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि इसराइल और ईरान के बीच सीज़ फायर पर सहमति बन गई है। ये एक ऐसा युद्ध था जो सालों चलता और पश्चिम एशिया को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। ईरान की तरफ से इस तरह के बयान आए, सीज़ फायर उन पर थोपा जा रहा है। शायद इसीलिए ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और उसने ट्रंप की सीज़ फायर की बात को नहीं माना। इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है कि सीज़ फायर की बात कहां से चली और सीज़ फायर कराने में किसने अहम भूमिका निभाई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज़ फायर के गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो फट चुका है और उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसीलिए ढेरों सवाल निकल कर आ रहे हैं। ये सवाल ट्रंप से है कि उन्होंने कहा था कि वे कभी भी इसराइल से जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे, तो उन्होंने किस मुंह से सीज़ फायर कराया। ये भी सवाल उठता है कि जब सीज़ फायर ही कराना था तो उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए बम वर्षा क्यों कराई। इसी तरह नेतन्याहू से ये सवाल है कि उसका कहना था कि वो ईरान और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को जब तक तबाह नहीं कर देगा तब तक जंग बंदी नहीं करेगा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उसने जंग बंदी कर दी? क्या न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया या आयतुल्लाह खामनेई को सत्ता से हटा दिया गया? आखिर वो जंग बंदी के लिए तैयार क्यों हो गया और अपने आका ट्रंप से जंग बंदी की घोषणा क्यों करवा दी? आखिर उसने ईरान के आगे घुटने क्यों टेक दिए? क्या उसे दिन में तारे नजर आने लगे थे? क्योंकि ईरान जिस तरह से इसराइल को तबाह और बर्बाद करने के लिए उसके शहरों पर मिसाइल मार रहा था, उससे ये लगने लगा था कि अब इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। क्या नेतन्याहू को
इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर उसने सीज़ फायर नहीं किया तो उसके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। शायद उसे भी सत्ता से उखाड़ फेंका जाए और उसे भी अमेरिका भेज दिया जाए। शायद इस्राइल और अमेरिका को आने वाले दिन और ख़राब दिख रहे हों, क्योंकि ईरान किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे, ट्रंप ने जो ईरान पर हमला करने की दादागिरी दिखाई थी, उसका विश्व जगत में चौतरफा विरोध हो रहा था। खुद उसके अमेरिका में भी उसे लेकर विरोध हुआ और लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने इस कार्रवाई के लिए ट्रंप की आलोचना की। दूसरी ओर विश्व की दो बड़ी ताकतों रूस और चीन ने ईरान से हमदर्दी दिखाई और ट्रंप के हमले की जमकर आलोचना की। साथ ही उन्होंने इराक की मदद करने की घोषणा की। इससे ट्रंप की नींद हराम होना स्वाभाविक थी और वो सीज़ फायर के बहाने ढूंढने लगा। आखिरकार ट्रंप ने मौत के मुंह में समा जाने का डर दिखाकर इसराइल को सीज़ फायर की घोषणा के लिए तैयार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ईरान इस सीज़ फायर के लिए क्यों तैयार हुआ, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया उसकी बहादुरी के लिए उसकी वाहवाही कर रही है। ईरान ने इसराइल पर जिस तरह से मिसाइलें दागकर इसराइल को तबाह व बर्बाद किया है, ऐसा करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। उसने इसराइल और नेतन्याहू की पूरी छवि मिट्टी में मिला दी। ईरान ही वो देश है जिसने इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को भी सज़ा देने की बात कही और कई देशों खासकर कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागकर ये बता दिया कि ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जो ट्रंप को उसकी औकात बता सकता है और उसके देश अमेरिका को जवाब दे सकता है। जाहिर सी बात है, ईरान के आयतुल्ला खामनई ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है और हिम्मत के साथ समय समय पर साफ और सुथरा दो टूक बयान दिया है, वो काबिले तारीफ है। इससे ट्रंप को न सिर्फ दिन में तारे नज़र आए होंगे, सिर्फ आयतुल्ला खामनई ही ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में इज़्ज़त की नज़र से देखे जाने वाले आयतुल्ला सिस्तानी ने भी ट्रंप की नींद उस समय उड़ा दी जब उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आयतुल्ला खामनई को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो बहुत बुरा होगा। उनके इस बयान का मतलब था कि सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिका के हज़ारों सैनिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। आयतुल्ला सिस्तानी के समर्थक दूसरे मुस्लिम देशों में भी हैं, इसलिए वहाँ भी आयतुल्ला सिस्तानी के फतवे पर लोग अमल करते हैं और अमेरिका को जो नुकसान पहुँचा सकते थे पहुँचाते। इससे पहले भी कई मौक़ों पर आयतुल्ला सिस्तानी ने फतवे देकर दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट कर दिया था और दुनिया भर के मुसलमानों ने उनके फतवे पर अमल किया था। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कतर के पीएम शेख अब्दुर्रहमान ने भी अहम भूमिका निभाई है। ऐसी खबर आई है कि जब कतर में अमेरिका के बेस पर ईरान ने हमला किया तो ट्रंप और कतर के पीएम के बीच बातचीत हुई। कतर के पीएम से ईरान के अच्छे संबंध बताए जाते हैं, इसीलिए ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले से पहले कतर को सूचना दे दी थी।
हमला करके, जहां ईरान ने ये खबर दे दी कि वो अमेरिका को बख्शने के मूड में नहीं है और वो दूसरे मुस्लिम देशों, खासकर इराक जहां अमेरिका के हज़ारों सैनिक मौजूद हैं, उन पर भी हमला कर सकता है। इन्हीं बातों को लेकर शेख ने ट्रंप से सीज़ फायर के लिए नेतन्याहू को तैयार करने की बात कही। नतीजतन ट्रंप ने नेतन्याहू को डराया, धमकाया और बताया कि अगर जंग बंद नहीं हुई तो आने वाले दिन इसराइल और अमेरिका के लिए डरावने होंगे। जंगबंदी की एक वजह ये भी नज़र आ रही है कि मुर्मुज स्टेट को जिस तरह से ईरान ने बंद करने का फैसला किया, इससे पूरी दुनिया चौंक गई, सभी हैरत में आ गए। इससे दुनिया में न सिर्फ तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी होती, बल्कि तेल की किल्लत भी हो जाती। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका होता। इससे डर कर भी ट्रंप ने सीज़ फायर कराने पर जोर दिया। ईरान में रह रहे मौलाना ज़मीर जाफरी का कहना है कि ईरान ने सीज़ फायर नहीं बल्कि होल्ड किया है। सुने ज़मीर जाफरी की ज़बानी। लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, सीज़ फायर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, तो कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो ये है कि ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें सीज़ फायर का लफ्ज़ नहीं है, हॉल्ट का लफ्ज़ है। और ये सीज़ फायर की जो डिमांड है वो इजराइल ने की थी, यानी ईरान ने उसे मजबूर किया कि वो सीज़ फायर के मरहले तक आए। लेकिन दूसरी तरफ से उसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ईरान जो है उनके ऊपर, दुश्मन के ऊपर, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, भरोसा नहीं करता। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि पास्ट में जितनी भी बार उन्होंने सीज फायर किए, तोड़े हैं, मारा है, जुल्म किया है, हर सीज फायर के बाद किसी बड़ी शख्सियत को उन्होंने मारा है। तो इनके ऊपर, और उन्होंने कहा है कि हमारी उंगली है जो गन के बटन है उसके ऊपर रखे हुए हैं, हम लोग इस तरीके से तैयार हैं। सुबह रात को लेकिन ईरान ने जो वेपन्स का इस्तेमाल किया है, जो बर्बादी की है इजराइल के अंदर, वो तारीखी है, यानी वो वाकईन उन लोगों के लिए शर्मनाक है जितना ईरान ने हमला रात को किया है, सुबह तक हमला किया। लेकिन इजराइल ने भी पलट के हमला किया था, और इजराइल ने जो हमला किया है वो जो टाइम था, कह रहे थे जहां से सीज फायर शुरू हुआ, उसके बाद भी हमला किया था, और उसके बाद भी ईरान ने दोबारा हमला किया। तो अभी दोबारा जब मैं इंटरव्यू आपको जब मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूं, अलग अलग चैनल्स पे लाइव था, उसी वक्त तेहरान और माजंदारान पे दोबारा इजराइल ने हमला किया है। और ये पागल ट्रंप कह रहा है कि ये लास्ट हमला है और अभी बस अमेरिका में कह रहा हूं नहीं मारो, ये नहीं करो। ये याद रखें, ये इमाम हुसैन की कौम है, इन मिल्लत इमाम हुसैन है, ये मिल्लत इमाम हुसैन है, जवाब जरूर देगी और तस्लीम नहीं होगी, ये याद रखना। एक और चीज, जो हमारे कुछ दोस्त हैं परेशान ना हो, यहाँ एक रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनाई हैं, वो जो फैसला करेंगे आपको और मुझे उनकी लीडरशिप पे भरोसा करते हुए सबमिट करना चाहिए। ईरान को ऐसा करना चाहिए था, ईरान को वैसा करना चाहिए था, आप और मैं बेहतर नहीं जानते। जो रहबर मुअज़्ज़म फैसला करेंगे उनके सामने तस्लीम हो। इंशाअल्लाह जीत हक की होगी और फलस्तीन आजाद होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जितनी बेइज्जती हुई है या हो रही है, इससे पहले अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की नहीं हुई। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की तरफ तिरछी आंख देखने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्रंप को सज़ा देने की बात कही। सीज़ फायर अच्छा कदम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, बशर्ते ईमानदारी से सीज़ फायर हो। हालांकि बताया जाता है कि ईरान सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसराइल के सीज़ फायर करने की पहल के बाद ईरान तैयार हो गया है। ये ईरान की जीत कही जाएगी और इजराइल की हार। हालांकि बताया जाता है कि ईरान सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इजराइल के सीज़ फायर करने की पहल के बाद ईरान तैयार हो गया है। ये ईरान की जीत कही जाएगी और इजराइल की हार। ट्रंप भले ही सीज़ फायर का क्रेडिट ले, लेकिन दुनिया जानती है कि
ट्रम्प कितना झूठ बोलते हैं। खैर, इस जंग से इस्राइल, ईरान और अमेरिका तीनों को अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया है। अमेरिका को इस बात का भी अंदाज़ा हो गया है कि ईरान भारत और पाकिस्तान जैसा नहीं है। वो आंख बंद करके अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसने सीज़ फायर के लिए अमेरिका की तरफ से किए गए ट्वीट के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। इसे ट्रम्प के मुंह पर तमाचा कहा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सीज़ फायर अमेरिका की सोची समझी साजिश है। वो नेतन्याहू के ज़रिए एक बार फिर हमला करवाएगा ईरान पर। अब देखना यह है कि ईरान इस हमले का जवाब देता है या नहीं, क्योंकि ईरान पहले ही अमेरिका को बेनकाब कर चुका है। अमेरिका की कोशिश है कि आयतुल्लाह खामनाई की जगह अपने किसी पिट्ठू को बैठाल दे या आयतुल्लाह खामनाई का खात्मा कर दे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।